बोलो जय श्री राम। यहां पर जनमेजय अपनी गुरुजी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अधुना श्रोतमिच्छामि सा देवी जगदंबिका मन्वन्तरेषु सर्वेषु यद्रूपेण पूज्यते। हे गुरुदेव, आप हमें देवी के मनमंत्रों की कथा सुनाइए। तब कहा, सुनो राजन, एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के पास गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान नारायण रहते हैं, योगाचार्य, धर्म के पुत्र नर और नारायण। बोलो जय श्री राम। तो एकदा नारदः श्रीमान् पर्यटन् पृथिवीमिमां नारायणश्रमं प्राप्तो गतखेदस्य पस्विवान्। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से पूछने लगे, हे प्रभु ये बताइए कि इस जगत का एकमात्र तत्व क्या है। क्या प्रश्न किया? एकमात्र तत्व क्या है? भगवान कहते हैं, हे नारद जी, जगत का एकमात्र तत्व जगदंबा है और हम उसी देवी का चिंतन करते हैं। आपने परसों भी सुना था, मैंने आपको सुनाया था कि भगवान का पुत्र खो गया और भगवान बद्रीनाथ में आकर के यही तो कह रहे हैं कि प्रभु मां तो क्यों भूल गई है? तो भूल गई है क्या कि धर्मात्मजे, जब मैं तेरा धर्म का पुत्र मैं नारायण बना हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो ही मां तू मुझे क्यों भूल गई है? मैंने तेरी इतनी बड़ी तपस्या करी। किम विस्मृतो जननते त्वयि भक्ति भाव, तू मेरे भक्ति भाव को क्यों भूल गई है? वही भगवान योगाचार्य कह रहे हैं, ये नारद जी, जगत का एकमात्र तत्व जगदंबा है, वही इस संसार में चेतना रूप में विराजमान है। सबके अंदर वही भगवती तो है। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, 4 ऋषियों को प्रकट किया, 10 ऋषियों को प्रकट किया, छाया से कर्दम को जन्म दिया, अपनी छाती से धर्म को जन्म दिया और फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। उनसे ये पूरा संसार बना है, मनु और शत्रुपा। कुछ लोग कहते हैं, भैया ये संसार बल तब बना जब पहले 5 आदमी आए कोई, तो उन्होंने ये संसार बनाया। तो वो 5 आदमी कौन आए थे? उनका कुछ पता है? बोलो जय श्री राम। नहीं, क्योंकि आदमी शब्द ही नहीं है। आदमी तो मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम आदम और हव्वा की संतान है, इसलिए हम आदमी हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो महाराज मनु थे। इस संसार में जो पहले मनुष्य आए थे वो महाराज मनु महाराज आए थे। मनु महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करूं? सृष्टि तो है ही नहीं, धरती नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम देवी की उपासना करो। मनु और शत्रुपा ने भगवती की उपासना करी। महाराज वो मां प्रकट हुई तो उन्होंने स्तुति गाई, नमो नमस्ते देवेसी जगत कारण कारिणी शंख चक्र गदा हस्ती नारायण हृदय श्री।
नारायण भगवान के हृदय में विराजने वाली भगवती नारायणी को हमारा प्रणाम है। आप भी प्रणाम करिए जरा, प्रणाम करो नारायणी देवी को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जब भगवान और भगवती की स्तुति गाई गई, इसी समय बलदेवी मां प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मां ने कहा राजन तुम चिंता मत करो, प्रजा सर्गा संभवंतु ममानो निकृथा किला। तुम अपनी प्रजा को मेरी कृपा से आप सृजन करो। भगवती अंतर्धान हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गया। आश्चर्य कि ब्रह्मा जी की छींकते ही भगवान वराह का प्राकट्य हो गया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान का स्वरूप अंगूठी जैसा था महाराज, इस अंगूठी के बराबर। और देखते देखते विशाल इस धरती के नीचे घुस गए और धरती के नीचे रसातल में पहुंच गए। वहां पर एक दैत्य इस धरती को लेकर के गया था। उस दैत्य का नाम था हिरण्याक्ष। उसको मार करके भगवान वराह ने गिरा दिया और अपनी मुख पर, सुनो जरा, धरती को उठा करके पुनः इस समुद्र के ऊपर लाया और खड़ा कर दिया। इसलिए इस धरती में पूरा पानी है। बोलो जय श्री राम। तुरंत ब्रह्मा जी आए, भगवान की स्तुति गाने लगे। जितम ते पुंडरीकाक्ष भक्ता नामार्ति नासन। हे प्रभु आपने जीत करके इस धरती को वापस ला दिया, आपकी चरणों में हमारा प्रणाम। मनु महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये धरती कौन ले गया था उठा करके? बोले देखो महामुनि कश्यप जी हुए हैं। एक कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, धनु काष्ठा सुरसा, ये सब पत्नियां उनकी, दिति अदिति। तो दिति ने एक दिन मनु कश्यप जी से रति याचना करी। महाराज कश्यप मुनि बोले देवी इस समय शाम का समय हो रहा है और संध्या के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से बल राक्षस पुत्र पैदा होते हैं। उसके पुत्र, उसके गर्भ से बाप को मारने वाले, माँ बाप को लात मारने वाले संतान, राक्षस संतान पैदा होती है। सायंकाल के समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए किसी स्त्री को। सायंकाल के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। सायंकाल के समय बल भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या को समय बल भगवान को चिंतन चैन करियो। सुंदर दिति एक ने मानी, उसका मनोरथ महाराज कश्यप जी ने पूर्ण किया और उसके गर्भ में 2 संतानें आई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज दिति ने उन संतानों को जन्म ही नहीं दिया 100 सालों तक। बोलो जय सिया राम। 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया। धरती जलने लगी, हाहाकार मच गया, तब जाकर के उन पुत्रों को जन्म दिया गया महाराज। और इतने खतरनाक हुए कि देवताओं को मारने तक चले गए। बोलो जय श्री राम। आज भगवान ने इन दोनों का, यानी वराह भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री राम। दूसरा उसका भाई था हिरण्यकश्यप, उसको भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके मारा। आप जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है कि प्रहलाद भगवान का भक्त पैदा हुआ, उसने भगवान का नाम रटा
और अपने पिताजी के लिए कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह है। तो उसके बाप ने कहा तेरा भगवान यदि हर जगह तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तेरा भगवान यदि हर जगह है क्या इस खंबे पर है? तो प्रहलाद जी ने कहा बोले पिताजी जो हर जगह है वो तो खंबे में भी होगा ना पिताजी। उसके बाप ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया और उसी खंबे से नरहरि भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़ गगड़ गड़गड़ानो फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लप लपावे चितवन सरोज मानो अंग जा जखानो है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ज्यादा भगवान नरसिंह की कथा नहीं है ना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये कथा हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में विस्तार इसका कर लेते हैं। मनु महाराज ने सृष्टि करी, सबसे पहले 3 बेटियों को जन्म दिया, आहुति, देवहूति और प्रसूति। आहुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। कैसा विवाह हुआ? पुत्र धर्म के आश्रय के साथ। मतलब हमारी बेटी का जो पहला बेटा होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। यही होते हैं जिन लोगों के पुत्र बेटियां बेटियां होती है। आजकल तो बेटी भी समान हो गई है और इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारा बेटा नहीं है। बेटी ही बेटा है और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बोलो जय श्री राम। अब रहेगा कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा, तो घर में बहुत सारे बेटे हैं वो करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो तुम्हारी बेटी का जो बेटा होता है उसको आप अपना बेटा बना सकते हो। उसको कहते हैं पुत्र धर्म का आश्रय। मतलब हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसमें हमारा अधिकार होगा। पुत्र धर्म का आश्रय कहते हैं उसको। इसीलिए तो कहते हैं जब आप अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो तो बेटी के घर पर आप भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रतिग्रह का दोष लगता है। लेकिन जब बेटी का बेटा हो जाए फिर वो दोष मिट जाता है। जब तक बेटी का कुछ हुआ नहीं तब तक वो दोष लगा है, लेकिन जब बेटी का बेटा हो जाता है फिर वो दोष मिट जाता है। फिर माता पिता का उस पुत्र पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, बेटी के बेटे पर। बोलो जय श्री राम। तो इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह है, इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और बिना दक्षिणा का बोलो यज्ञ पूरा। देखो भाई, दान आप कितना भी कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दक्षिणा पारितोषक है। दक्षिणा मेहनत का फल है। जो ब्राह्मण तुम्हारे घर पर अपना सारा काम धंधा छोड़ के हैं, वाले सब पढ़े लिखे ब्राह्मण देवता है। बोलो जय श्री राम। विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके आए हैं तो सब काम छोड़ करके आ रहे हैं। ब्राह्मणों के पास कमी है क्या काम? दुनिया भर के काम। अब आपके यहाँ सारे काम धंधा छोड़ करके आए हैं तो आप दान तो कितना भी कर सकते हो, लेकिन दक्षिणा उनकी योग्यता के अनुसार आपको उन्हें देनी ही पड़ेगी। और अगर दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ अधूरा है, इसलिए दक्षिणा देनी ही पड़ती। यज्ञ की पत्नी का नाम ही